कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 6। एक बात बतानी थी, हमने प्रीवियस में लेक्चर में जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनिन जो डिटेल देखा ना स्टूडेंट्स, यहाँ लेक्चर नंबर 4 मेंशन किया था मैंने, एक्चुअली वो लेक्चर नंबर 5 था। यस, देख सकते हैं आप उसके हिसाब से। तो आज का अपना लेक्चर नंबर है 6। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना स्टूडेंट्स, मेन सेकंड एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है, टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर आप इंडक्टिव एक्सप्लेन से, इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए फर्स्ट इसके कंसेप्ट डिटेल पता चाहिए आपको। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एसिड? H plus donor. The substance which can donate easily H plus are known as acid. Suppose कीजिए Ha, this is the general symbol for acid. H plus A minus होता है। When Ha undergo dissociation, generally dissociation or ionization of acid denoted by reversible manner, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकता है। H आयोनाइज होगा तो H प्लस और A माइनस, ऐसे बता दिया इसको। A माइनस, एसिड जब H प्लस डोनेट कर कर A माइनस बनेगा स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे एसिड एनायन, या इसी को कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। आगे चलकर हम ये भी टर्म ज्यादातर यूज करेंगे। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस एनायनिक स्पेसीज जनरेटेड बाय डोनेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड। एसिड से H प्लस देने के बाद जो नेगेटिव पार्ट बनेगा, एसिड एनायन आल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। नाउ जब भी यार स्टूडेंट्स ऐसा रिवर्सिबल होता है ना, इसको हम लेते हैं, इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूं, K इज द कांस्टेंट। एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, जिसको मैं लिखूंगा Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिया जाता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिया जाता है। ये इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस करें मैं आगे चलकर, उसका पार्ट है ये। जब भी रिवर्सिबल एरो होता है ऐसे, तो K कांस्टेंट, एसिड है तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट्स है, अगर वो प्लस में सेपरेट होंगे तो हर एक का कॉन्सेंट्रेशन सेपरेट इनटू फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसको कहते हैं इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन एक ही रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। पहले तो ये समझ लिया कि देखिए स्टूडेंट्स आपने, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, acids are H plus donor, acid dissociation denoted as acid anion also known as conjugate base. According to equilibrium concept, K is the constant, concentration होता है प्रोडक्ट का, concentration upon reactant का। concentration means square bracket से denotion, H plus into A minus upon concentration of Ha। What is Ka? Ka is ionization constant of acid, एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो अब यहां से रिलेशन बताओगे स्टूडेंट्स मुझे आप, एसिड होता है H प्लस डोनर, मोर H प्लस डोनर मोर एसिडिक, लेस H प्लस डोनर लेस एसिडिक। पॉइंट क्लियर? ओके। अब बताइए मोर H प्लस डोनर कब होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? डेफिनेटली फॉरवर्ड। एज रिएक्शन गोज मोर फॉरवर्ड means more ionization, more H plus donor, more acidic। क्लियर है? पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब more H plus donor कैसे सोचोगे आप? देखिए मैंने कहा जितना H plus ज्यादा देगा उतना more acidic, तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूं। देखिए जितना H plus का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन मान लीजिए फॉरवर्ड ज्यादा गई, एज रिएक्शन गोज मोर फॉरवर्ड मोर प्रोडक्ट लेस रिएक्टेंट। जितना फॉरवर्ड जाएगा मोर प्रोडक्ट लेस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर है तो मोर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेस रिएक्टेंट का, तो ये हाई वैल्यू लो वैल्यू, न्यूमरेटर हायर डिनोमिनेटर लोअर, आंसर क्या आएगा? हायर। अगर ये हायर मतलब ये भी हायर, यस। तो सिंपली स्टूडेंट्स एक ट्रिक बन गई, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा मोर रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, मोर दिस रेशियो वैल्यूज मतलब मोर Ka वैल्यूज। इसके लिए हम कहते हैं जितना आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का वैल्यू हायर, उतना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हायर, उतना एसिडिक नेचर हायर। तो इससे ट्रिक बना रहा हूं ये मैं।
Ka directly proportional to concentration of H plus, which is directly proportional to acidic nature of that corresponding substance. तो H plus का concentration मतलब ही Ka को डायरेक्टली और एसिडिक नेचर को भी कैसे डायरेक्टली. डन. दूसरी थिंग स्टूडेंट्स, ये तो कंसेप्ट हुआ एक. ये जो Ka होता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम से एक फॉर्मूला यहां पर वो भी लिख देता हूं मैं. pKa is equal to minus log to the base 10 Ka. pKa को बोलते हैं पोटेंस ऑफ Ka, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. ये वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट लॉग के और यहां पर माइनस है. तो इससे जब आप Ka और pKa का रिलेशन निकालते हो ना स्टूडेंट्स, ये इनवर्सली आता है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa. Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन pKa. देखिए कैसे आप ही मान लीजिए Ka हाइयर एज Ka इंक्रीज, तो log ऑफ Ka का आंसर भी इंक्रीज. Ka का आंसर बढ़ेगा तो log Ka का आंसर भी बढ़ेगा, लेकिन माइनस में बढ़ेगा. तो ये माइनस में बढ़ेगा मतलब एक्चुअली वैल्यू क्या होगा, माइनस log Ka का वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज. एज Ka इंक्रीज log Ka इंक्रीज बट माइनस log Ka डिक्रीज, क्योंकि माइनस में बढ़ना मतलब एक्चुअली वैल्यू कम होना. अगर ये कम हुआ तो ये भी क्या हुआ, कम. तो pKa भी क्या हुआ, डिक्रीज. देखिए इनमें रिलेशन डायरेक्टली. As Ka increase, pKa decrease. So that I can write here Ka inversely proportional to pKa. अब स्टूडेंट्स यहां तक आ गए हम. अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया अपने को, ये सेकंड. तो इससे रिलेशन ये बना सकते हैं आप Ka इनवर्सली टू pKa डायरेक्टली टू एसिडिक नेचर. तो Ka इनवर्सली टू pKa, लेकिन Ka एसिडिक को डायरेक्टली, तो pKa का ऑटोमेटिकली कैसे एडजस्ट हुआ, इनवर्सली. ओके, लास्ट वन थिंग, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा स्टूडेंट, मतलब ये आयोनाइज फॉर्म में रहना चाहिए. ये तभी रहेगा जब H+ निकलने के बाद जो निगेटिव पार्ट है ये मोर स्टेबल बने. एज दिस anion फॉर्म इज स्टेबल है तो बनेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता रहेगा. अगर ये अनस्टेबल है तो बनने के चांसेस कम. अनस्टेबल है तो फिर से रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड. तो और एक इंपॉर्टेंट बात, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड किस पे डिपेंड होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन. समझा कि क्यों, एज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मोर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मोर डिसोसिएशन, मोर एसिडिक नेचर. तो और एक रिलेशन क्या मिला, एसिडिक नेचर directly proportional to stability of A minus, that is anion. anion का जितना स्टेबिलिटी ज्यादा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा. अब आप बताइए ये तीनों में anion कौन था, कार्बोनियन. इसका स्टेबिलिटी मतलब ये anion का स्टेबिलिटी ना, सही था स्टूडेंट्स. ये क्या है, anion. anion का स्टेबिलिटी क्या था, माइनस आई इफेक्ट को डायरेक्टली और प्लस आई इफेक्ट को इनवर्सली. वही लिखेंगे यहां पर. मतलब ये क्या, stability of anion directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. complete. अब एक ही फाइनल लाइन लिखूंगा, सब कुछ आ जाएगा उसमें. फर्स्ट एसिड जान लिया, Ka एसिडिक और H+ को डायरेक्टली कैसे इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट pK इक्वल टू माइनस log K फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से इनवर्सली आ गए. फिर Ka इनवर्सली टू pK, एसिडिक नेचर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को डायरेक्टली, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन माइनस आई इफेक्ट को डायरेक्टली, प्लस आई इफेक्ट को इनवर्सली. तो फाइनल रिलेशन देखो क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर. अगेन तक एसिडिक नेचर किसको डायरेक्टली, स्टेबिलिटी ऑफ anion which is directly to minus I, which is inversely to plus I, complete, which is directly to minus I and which is inversely to plus I. कैसा भी क्वेश्चन आने दो स्टूडेंट एसिडिक नेचर पे, बस ये सोचना है आपको. कभी कभी क्या करेंगे, सीधे K का वैल्यू गिवन होंगे, तीन कंपाउंड का K वैल्यू गिवन, असाइन एसिडिक नेचर और एसिडिक ऑर्डर. हायर Ka हायर एसिडिक,
इसका वैल्यू देंगे कभी हायर पीके लोअर एसिडिक। क्लियर? यस। कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इससे भी सोचना अपने को, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन माइनस आई को डायरेक्टली प्लस आई को इनवर्सली। डन। तो देखिए ये पूरा था डिटेल में कंसेप्ट अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? अब स्टूडेंट जब हम बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे तो सेम होगा, के की जगह के बी, ये रिलेशन सेम ऐसे अपोजिट आने वाले हैं। फिर बेसिक नेचर में ये सब अपोजिट होगा बेसिक नेचर में। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन वही अपना, टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। पहले ये क्लियर है क्या? देखो यस। अब चलते हैं इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं हम थोड़ा। देखिए जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स डिटेल में, एक एक पॉइंट पे एक एक लेक्चर बन रहा है मान लीजिए आपका। क्लियर? यस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। के ए इनवर्सली टू पीके, डायरेक्टली टू एसिडिक, डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, डायरेक्टली टू माइनस आई, इनवर्सली टू प्लस आई। वही पॉइंट चल रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कंप्लीट लाइन एज इट इज लिख दी। अब देखिए इसमें पहले जो बात करनी है अपने को, अल्कोहल कंपाउंड एसिडिक नेचर होते हैं। व्हाट इज फंक्शन ग्रुप फॉर अल्कोहल? डैश OH. व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? R dash OH. Yes. Take ionization. ROH reversibly manner. OH which one more electron give you? Oxygen. It take electrons. R dash O एक बॉन्ड लेगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर निगेटिव, क्या डोनेट किया? H plus. This one alcohol. This is known as alkoxide ion. Anion आ गया स्टूडेंट्स। यस। देखिए अल्कोहल डोनेट H प्लस मतलब एसिडिक नेचर है। यस। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन एसिडिक नेचर तो है क्योंकि H प्लस डोनेट कर रहा है। यस। फिर कितना ज्यादा एसिडिक कितना एसिडिक कम, इसका स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। तो देखिए सामने एक कांसेप्ट है आपका, एसिडिक नेचर स्टेबिलिटी को माइनस आई को डायरेक्टली प्लस आई को इनवर्सली। अब बात बताइए स्टूडेंट, कोई भी अल्कोहल का सोचते हो क्या करोगे आप? ये मोर स्टेबल होना चाहिए। करेक्ट? ये मोर स्टेबल मतलब ही क्या? माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। तो इस आर की बात सोचेंगे ना। यस। तो सिंपली क्या करना है, कोई भी अल्कोहल का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अल्कोहल लिया हमने R डैश OH, ये आर ग्रुप सोचना है। ये आर ग्रुप दो टाइप का हो सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई और प्लस आई। आप ही देखिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए छट गया है ना माइनस, क्या होगा कंसेप्ट इसका? एनायन का स्टेबिलिटी देखना है ना आपको, स्टेबिलिटी माइनस आई को डायरेक्टली प्लस आई को इनवर्सली। सपोज कीजिए ग्रुप कैसे डोनेटिंग, मतलब क्या होगा? RO माइनस, तो R ऐसे डोनेट करेगा। यस। RO माइनस विड्रॉइंग, ये ऐसे विड्रॉ करेगा। आप ही देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी निगेटिव है और ये डोनेट कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बेनियम की तरह रिपल्शन होगा। दिस वन लेस स्टेबल, इसका नेगेटिव चार्ज विड्रॉ हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। दिस वन मोर स्टेबल। उम्मीद है पॉइंट क्लियर है? गुड। तो सिर्फ अल्कोहल का आपको अगर एसिडिक ऑर्डर डिसाइड करना है तो क्या फोकस करना है आपको? OH से अटैच जो आर ग्रुप है, डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? डोनेटिंग है तो लेस स्टेबल, प्लस आए तो लेस स्टेबल, लेस एसिडिक। ये लेस स्टेबल, देखिए अब इसका स्टेबिलिटी मतलब एसिडिक नेचर, लेस स्टेबल तो क्या होगा? लेस एसिडिक। और ये मोर स्टेबल तो क्या होगा स्टूडेंट्स? मोर एसिडिक। अंडरस्टैंड? बस आर देखिए, डोनेटिंग है लेस एसिडिक, विड्रॉइंग है मोर एसिडिक। क्लियर? यस। तो अल्कोहल में क्या सोचना? ये ग्रुप से। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, देखिए एग्जांपल करते हैं। CH3OH, और इसका ट्रिक डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर। ये जो R ग्रुप है OH को अटैच, ये आपको देखना है। R अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, R अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस इफेक्ट शो कर रहा है तो क्या आएगा? सीधे लेस स्टेबल लेस एसिडिक,
ये क्या आएगा, मोर स्टेबल, मोर एसिडिक। बस ये फाइनल ट्रिक। और इससे देखिए मिथिल अल्कोहल CH3CH2OH इथिल अल्कोहल, आप ही बताइए, मिथिल प्लस आई इफेक्ट ऑफ 1 कार्बन, इथिल प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 कार्बन, 2 एरो लगा दिए, मोर प्लस आई लेस प्लस आई, तो सीधे ट्रिक है ना आपके पास। ये देखिए यहां से एसिडिक नेचर माइनस आई को डायरेक्टली, प्लस आई को इनवर्सली, मोर प्लस आई लेस एसिडिक, लेस प्लस आई मोर एसिडिक, हो गया एसिडिक ऑर्डर। तो मिथिल अल्कोहल मोर एसिडिक होता है इथिल अल्कोहल। इसलिए इसकी प्रैक्टिकल बात बता देता हूं आपको, वाइनरी इंडस्ट्री में जो भी यूज करते हैं अल्कोहल बियरिंग पर्पस की वजह से पीने के लिए, इथिल अल्कोहल होता है। वाइनरी में जो यूज करते हैं इथेनॉल होता है, नॉट मिथेनॉल। मिथेनॉल मोर एसिडिक देन इथेनॉल, तो इथेनॉल पी सकते हैं आप, बट मिथेनॉल नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, हाईली एसिडिक नेचर है, मर जाएगा आदमी से, डेथ हो जाएगी आदमी की अगर मिथेनॉल पीता है तो। यस, इंपॉर्टेंट थिंग, ये रीजन होता है। हमने एग्जांपल लिया CH3CHOH CH3, नॉमेनक्लेचर पता है आपको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3CH2CH2OH, एन प्रोपिल अल्कोहल। चलो स्टूडेंट्स बताइए, OH को जो कार्बन है, यस कोई विड्रॉइंग ग्रुप तो है नहीं, तो डोनेटिंग ही है। OH को ये भी क्या है, डोनेटिंग। अब मैंने कहा OH को जो डायरेक्ट कार्बन है स्टूडेंट्स, ये डोनेटिंग है, करेक्ट। इसको कितने कार्बन का इनडायरेक्टली सपोर्ट है, 2 कार्बन का। अब पहले तो देखा कैसे सोचना है, OH का इधर कार्बन का लेंथ 3 कार्बन का, इधर भी 3, लेकिन डिफरेंस है, ये आइसो ग्रुप है, ये एन प्रोपिल है। तो पहले OH को डायरेक्ट जो ग्रुप है इसको डॉट कीजिए, इसको डॉट कीजिए, किया डोनेटिंग डोनेटिंग। इसको इनडायरेक्टली, इसको डायरेक्टली सपोर्ट कितने कार्बन का, 1, फिर उसको और इनडायरेक्टली 1। तो समझी बात। अब यहां देखिए जिस कार्बन को डॉट किया हमने उसको फोकस करना है, उसको डायरेक्ट सपोर्ट जितना ज्यादा मोर डोनेटिंग। इस कार्बन को डायरेक्ट सपोर्ट 1 और इनडायरेक्ट 1, इस कार्बन को डायरेक्ट सपोर्ट कितने हैं, 2। तो यहां पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होगा, मोर प्लस आई लेस प्लस आई। बोलिए फिर, जितना प्लस आई एसिडिक नेचर को कैसे, इनवर्सली, लेस प्लस आई मोर एसिडिक, मोर प्लस आई लेस एसिडिक, लेस प्लस आई मोर एसिडिक, मोर प्लस आई लेस एसिडिक। डन। यस, ये एग्जांपल लिया हमने, डोनेटिंग का ही चल रहा है अभी सब। CH3 COH CH3 CH3, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल CH3 CH CH3OH, सेक प्रोपिल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, एन प्रोपिल अल्कोहल। दिस वन टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। आप ही बताइए फिर से, OH जिस कार्बन का अटैच है, डॉट डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ 3 प्लस आई, OH attached to this carbon, direct support of 2 carbon, attached direct support of 1 carbon। तो देखिए लेस प्लस आई मोर प्लस आई मोर प्लस आई, तो टर्शियरी में प्लस आई सबसे ज्यादा, तो हाई प्लस आई एसिडिक नेचर क्या होगा, कम, तो इसका कम, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। मोर प्लस आई लेस एसिडिक है ना, मोर प्लस आई लेस एसिडिक, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ऑर्डर ही परफेक्ट हो गया। अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर क्या हुआ फिर, प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, मोर एसिडिक देन टर्शियरी। उम्मीद है स्टूडेंट पॉइंट क्लियर। यस, फिर से वही किया हमने, ये जो एग्जांपल लिए सब हमने पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और फिर एक आधा मिक्स भी ले लेंगे। यस, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। क्लियर। मानिए अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के एग्जांपल लेते हैं यहां पर। यानी माइनस का इफेक्ट एसिडिक नेचर को क्या रहेगा, डायरेक्टली रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस है, ये डायरेक्टली क्या रहेगा, एसिडिक को। CH3 CH2OH, यहां पर CH2 लिखा हमने, यहां पर फ्लोरीन, CH2 क्लोरीन CH2OH। ड्राइंग आया तो फिर से वही DNP रूल दिमाग में रखना है। OH का जो भी कार्बन चेन है
विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट सोचना है, विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। OH का नेक्स्ट कार्बन 1 2 1 2, पोजीशन सेम तो डिस्टेंस सेम है, ग्रुप डिफरेंट तो पावर से सोचना है। वी नो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो माइनस आई इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, मोर माइनस आई इफेक्ट लेस, मोर माइनस आई मोर एसिडिक, मोर माइनस आई मोर एसिडिक लेस एसिडिक। क्लियर? ओके, ये हमने लिया सेकंड। साइक्लोहेक्सानोल कहते हैं इसको, ये भी लिया हमने साइक्लोहेक्सानोल। यहां पे NO2 और यहां पे NO2। देखिए साइक्लोहेक्सानोल साइक्लोहेक्सानोल 1 2 3 को NO2, 1 2 3 4 का NO2, एक ही NO2, नंबर सेम, ग्रुप सेम तो पावर भी सेम, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। 1 2 3 ये थर्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहां से, ये फोर्थ कार्बन से। ऑपरेट समझा ना कैसे होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे 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 फ्लो चल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, ये क्लोज से खींच रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, मोर माइनस आई इफेक्ट लेस, मोर माइनस आई मोर एसिडिक, लेस माइनस आई लेस एसिडिक। डन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने बात की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। मिक्स एग्जांपल लीजिए कोई, जैसे हमने मान लीजिए मिक्स एग्जांपल लिया, CH3 CH2OH, इथिल अल्कोहल CH2 फ्लोरीन CH2OH। यस, बताइए इसमें एसिडिक ऑर्डर, OH जिस कार्बन का अटैच है ये प्लस है डोनेटिंग, ये विड्रॉइंग, डोनेटिंग लेस एसिडिक, विड्रॉइंग मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक है लेस एसिडिक। यस, तो यहां पर हो गया डिटेल स्टूडेंट्स। सेकंड एप्लीकेशन टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये डिटेल प्रूव किया पहले, फिर अल्कोहल का डिटेल बात की। सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सोच सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रोल है ना स्टूडेंट्स, ये ज्यादा रेजोनेंस में ऑपरेट होता है, इसमें रेजोनेंस में, तो उसमें हम बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यही पे ले लेते हैं हम। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, वही नो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से पता लग रहा है एसिड है तो H प्लस डोनर। यस, व्हाट इज फंक्शन ग्रुप, डैश COOH, डिटेल में होता है डैश C डबल बॉन्ड OH, रिप्रेजेंटेशन RCOOH, सेम कंसेप्ट फिर से RCOOH, when ionized it gives RCOO minus plus H plus। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनायन, या इसी को हम स्टूडेंट्स कहते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन। ओके, फिर से वही कंसेप्ट, एसिडिटी या एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RCOO माइनस, इसका जितना स्टेबिलिटी मोर एसिडिटी, या ये सिंपली डायरेक्टली क्या सोचना है, आर का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट को डायरेक्टली, प्लस आई इफेक्ट को इनवर्सली, बस आपको ये आर ग्रुप सोचना है, कौन सा, ये आर ग्रुप। यस, अब मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखिए फर्स्ट CH3 CH2 COOH 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट CH3 COOH इथेनोइक एसिड। देखिए COOH को जो आर ग्रुप है ये सोचिए, प्लस है लेस एसिडिक, माइनस है तो मोर एसिडिक। इथिल इट शोज प्लस आई, मिथिल इट आल्सो शोज प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 कार्बन 1 कार्बन, तो मोर प्लस आई लेस एसिडिक, लेस प्लस आई मोर एसिडिक, तो इथेनोइक एसिड मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड, डोनेटिंग का हुआ। अब हमने विड्रॉइंग का ले लिया CH2, देखिए और एक ये एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2COOH फ्लोरीन CH2COOH क्लोरीन, इसको बोलते हैं हम फ्लूरोइथेनोइक एसिड, क्लोरोइथेनोइक एसिड, माइनस है, पोजीशन सेम है दोनों में, पावर मोर विड्रॉइंग लेस विड्रॉइंग, मोर माइनस है मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक लेस एसिडिक। मिक्स एग्जांपल लिया हमने थर्ड, देखिए स्टूडेंट CH3COOH एसिडिक एसिड, CH2COOH Cl मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड,
CHCOOH, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, CCOOH 1 2 3, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। 4 कंपाउंड लिए हमने स्टूडेंट्स, A B C D। एसिटिक एसिड, एक H रिप्लेस किया Cl से, 2H रिप्लेस बाय Cl, 3H रिप्लेस बाय Cl। एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। CH3 प्लस है, क्लोरीन माइनस है, 2 क्लोरीन का माइनस है, 3 क्लोरीन का माइनस है। तो ये तो क्लियर है स्टूडेंट्स। प्लस आए तो सबसे क्या होगा, लेस एसिडिक, प्लस आए लेस एसिडिक। अब ये सब में है माइनस आए, माइनस आए तो मोर एसिडिक, फिर जितना मोर माइनस है मोर एसिडिक। पोजीशन 1 1 सॉरी ऐसे 1 2 1 2 1 2, सबका पोजीशन सेम, डिस्टेंस सेम है, ग्रुप भी सेम है तो पावर सेम, नंबर डिफरेंट है। देखिए अब नंबर डिफरेंट है तो क्या, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, तो यहां से इधर नीचे आते वक्त, यहां से यहां तक आते वक्त माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो यहां पे लिख सकते हैं हम एसिडिटी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक D, नेक्स्ट C, नेक्स्ट B, और ये वैसे ही सबसे लेस एसिडिक, तो फाइनल में जाएगा आपका A। क्लियर? तो हो गया आपका डोनेटिंग का, विड्रॉइंग का, मिक्स, सब कुछ क्लियर। उम्मीद है स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये डिटेल प्रूव किया, फिर अल्कोहल को डिटेल डिस्कस किया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल डिस्कस किया। यस, कोई डाउट? इसी में एक और एक एग्जांपल लेते हैं अलग से सेपरेटली। सी हेडिंग देता हूं यहां पर, हाइड्रोजन हैलाइड डिनोटेड बाय HX, या हाइड्रोहेलिक एसिड भी कहते हैं इसको। HX के एग्जांपल क्या होते हैं अपने पास, HF, HCl, HBr, HI। इनका एसिडिक ऑर्डर डिसाइड करना है, वेरी सिंपल। हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन से आयोडीन, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, वही लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां ये सोच सकते हैं आप स्टूडेंट्स, फ्लोरीन बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो जल्द क्या होगा, डेल माइनस और इधर डेल प्लस, मोर होगा। यस, तो आपको लगेगा अब इसमें एसिडिक ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग है, फिर से वही करना है, आयनाइज कर दो, कार्बेनियन बना दो, यानी एनायन। इसका आयनाइजेशन क्या होगा, H प्लस F माइनस, HCl का H प्लस Cl माइनस, HBr का H प्लस Br माइनस, HI का H प्लस I माइनस। देखिए यहां तक क्लियर है। एनायन वही कंसेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितनी ज्यादा होगी उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अब मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका एक ट्रिक बता देता हूं पहले, फिर इससे भी डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। देखिए HF, HCl, HBr, HI, मैंने कहा आपसे स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर था। एसिडिक नेचर मतलब क्या, HX को ब्रेक कर कर आपको H प्लस और क्या बनाना होगा, X माइनस। डन, ओके। जितना बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा मोर एसिडिक। यस, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड ढूंढिए इसमें, स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड। पहला कंसेप्ट तो देखो मैं कैसे समझा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड से। फ्लोरीन साइज स्मॉल, लार्ज लार्ज लार्ज, इधर से इधर साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीजेस। केमिकल बॉन्डिंग का हेजन रूल अप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन इतना है, फ्लोरीन इतना, हाइड्रोजन इतना, आयोडीन इतना, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड बिकम्स वीक, तो साइज ऑफ X इंक्रीजेस, देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीजेस। इसके लिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा वीक वीक, और ये सबसे होता है वीकेस्ट। ये इजीली ब्रेक होगा, अगर ये इजीली ब्रेक होगा तो H प्लस I माइनस में जल्दी जाएगा, ये इजीली ब्रेक होगा क्या, नहीं, तो इजीली H प्लस डोनर मोर एसिडिक,
नॉट इजीली H प्लस डोनर, लेस एसिडिक। तो इधर से इधर जाते वक्त स्टूडेंट्स आपका एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो HX का एसिडिक ऑर्डर ऐसे डिसाइड करते हैं। और एक बार सुनिए क्या किया, हाइड्रोजन हैलाइड HX आयोनाइज होगा तो H प्लस X माइनस। HX के एग्जांपल ये HF, HCl, HBr, HI। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहां पर वो काम नहीं कर रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आयोनाइजेशन जितना बढ़िया होगा, मतलब H प्लस और X माइनस निकलने चाहिए। यस, उसमें बताइए फिर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड क्यों ऐसे, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू फाइजेंस रूल, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज मतलब इजीली आयोनाइज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज। तो HI, देन HBr, HCl और HF, दिस इज एसिडिक ऑर्डर। विच ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर ऑफ हैलोजन एटम। होंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर होगा। ये ऑर्डर भी अच्छे से आप ध्यान में रखोगे। इसमें देखिए साइज का मैटर था, करेक्ट। और एक लास्ट कैटेगरी के एग्जांपल लेता हूं इसमें। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, जितना एक्सटेंड करते जाओगे उतना बढ़ता चलता। अब मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड होता है मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इनका एसिडिक ऑर्डर डिसाइड करना है। क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन तो फिक्स है, फिर हम सोचेंगे यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। साइज का मैटर है क्या स्टूडेंट्स, यहां पर देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑल द फोर आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, सॉरी सेकंड पीरियड। और लेफ्ट टू राइट इनका साइज स्लोली क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाते वक्त साइज डोमिनेंट होती है, साइज इंक्रीज होती है। तो साइज से सोचा हमने ये कंसेप्ट। ग्रुप में जा रहे तो साइज से सोचना है, पीरियड में जा रहे तो साइज नियरली सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अफेक्ट करती है। तो पीरियड का एग्जांपल सॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचना है, ग्रुप का सॉल्व करते वक्त साइज से। तो हमने यहां साइज से बात बना दी, अंडरस्टैंड। नाउ CH4NH3H2O HF, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियरली साइज। बट एज वी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हम देखने वाले पीरियोडिक टेबल में डिटेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। बताइए फिर हम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे इंक्रीज हो रही है तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फिर क्या आएगा, कार्बन। और ये बहुत बार दिया भी ऑर्डर मैंने आपको, ओके। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वीक साइज से नहीं डिसाइड हो रहा है, क्योंकि साइज नियरली सेम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ नियरली सेम है सब में। फिर सोचना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने कहा अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा, और F माइनस और किस में ब्रेक होगा, H प्लस में। H2O में इसका ब्रेकिंग कैसे होगा, H प्लस OH माइनस, इसका H प्लस F माइनस, यहां पर H प्लस NH2 माइनस, और यहां पर आएगा H प्लस CH3 माइनस। तो सीधे क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एसिडिक नेचर को डायरेक्टली। तो ये ज्यादा एसिडिक, फिर ये डन। मतलब हाइड्रोजन जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होगा, इस केस में क्या लिख रहा हूं, हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर एसिडिक। इफ हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर एसिडिक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस एसिडिक। देखिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर एसिडिक, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। डन, देख सकते हैं अच्छे से। क्लियर स्टूडेंट। इसी कंसेप्ट को मैं और एक तरीके से बता रहा हूं। देखिए ये तो हो गया, हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर एसिडिक। दूसरी बात इस कंसेप्ट से भी चल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब बताइए इसका एनायन क्या है, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस। जितना स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अब मैंने कहा फ्लोरीन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, विच इज मोर स्टेबल।
तो आगे चल के हम एक रूल सीखने वाले स्टूडेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव मोर स्टेबल, ऑक्सीजन लेस स्टेबल, फिर लेस स्टेबल, फिर लेस स्टेबल। तो ऐसे जाते वक्त ये भी सोच सकते हो आप, इधर से इधर जाते वक्त स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर आल्सो इंक्रीजेस, करेक्ट है? यस। तो एनायन बनाकर उसके स्टेबिलिटी से भी सोचिए या सिंपल कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचिए। कब? जब एग्जांपल ऐसे एलिमेंट के साथ हो जो एक ही पीरियड में हो। उम्मीद है पॉइंट क्लियर है? ओके। तो हमने अल्कोहल डिटेल देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड डिटेल देखा, हाइड्रोजन हैलाइड डिटेल देखा जो पीरियड में ग्रुप में काम कर रहा था और ये पीरियड में काम कर रहा है। डन। तो यहां पर आपका लेक्चर 6 कंप्लीट होता है, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स आगे चल के 12th के सिलेबस का ये सब अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल का एसिडिक नेचर सेम ही होता है, आगे चल के सब डिटेल होने वाला है। ओके, यस।